नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में एक लड़की को पहले ऑनलाइन रिजल्ट में पास बता दिया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे फेल बता दिया गया। लड़की की मानसिक स्थिति अचानक बिगड़ी और वह मरने तक का सोचने लगी, लेकिन फिर उसने इस सिस्टम को लड़ने की ठान ली और मंदसौर से एक वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने वाले पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर अपने इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी है। जिसकी शुरुआत करते हुए 22 वर्षीय कविता सूर्यवंशी ने गुरुवार को मंदसौर में एक वकील गणपत तेनीवाल के माध्यम से अपना आवेदन तैयार करवा कर दिया है। क्या नाम है आपका? कविता सूर्यवंशी। कविता जी, क्यों आपको बताना पड़ा? सर, मेरा एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जब 24 तारीख को आया था तब क्वालिफाई बता रहा था और उसके दूसरे ही दिन डिसक्वालीफाई हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं पीएबी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। क्या रहा, किस दिन रिजल्ट आया था, कैसे क्या? सर, मेरा 24 मार्च को रिज़ल्ट आया था, उसमें क्वालिफाई बता दिया था मुझे और उसके दूसरे दिन मुझे पता चला किसी से कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है, तो मैंने एक बार फिर से चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट नॉट क्वालिफाई आ रहा था। एक बार बताइए, पहले आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर एकदम से आया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या कैसा लगा आपको? नहीं सर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक तरह से डिप्रेशन में आ गई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है सर इसके लिए और मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे लगा अगर क्वालिफाई हो गया तो मैं बहुत खुशी हुई थी सर मुझे एक तरह से। और मुझे जब डिस्क्वालीफाई का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। क्या किया? सर, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे ख्याल एक तरह से मेरे मन में आ रहा था। सर, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर रह के जॉब भी करती हूँ। मेरी छोटी बहनें 2, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देखती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं? पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो पापा काम नहीं करते, पापा घर पे ही रहते हैं और मम्मी करती है घर का थोड़ा बहुत। जोरों में काम करते हैं? हाँ सर। आपका नाम क्या है? कविता सूर्यवंशी। अब आप क्या चाहेंगे हाई कोर्ट से? सर, मैं हाई कोर्ट से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिले। बरखेड़ा डांगी, नाहरगढ़। भैया, क्या नाम है आपका और ये कौन है और क्या पूरा नाम है? मेरा नाम अर्जुन सूर्यवंशी है। ये कविता सूर्यवंशी मेरी छोटी सिस्टर है और ये मेरे साथ में यहीं पे रहती है मंदसौर में, और मध्य प्रदेश पुलिस की पिछले 3 साल से तैयारी कर रही थी ये, और मेरे साथ में रहती है और हम दोनों यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं। उसके बाद इस साल इसको परीक्षा में सफलता मिली थी, क्वालिफाइड बता दिया गया है। जब 24 तारीख को परिणाम घोषित हुआ तो जब इसने रिजल्ट देखा साइट पे जाके तो वहाँ पर क्वालिफाइड बताया, तो इतनी उत्साहित थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसने मेरे तुरंत फ़ोन लगाया कि भैया मैं क्वालिफाइड हो गई। तो हम परिवार के सभी लोग इतने खुश थे कि यार हमारी बिटिया का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जैसे दूसरे दिन वापस देखा तो डिसक्वालीफाइड बताया, तो उसके बाद पूरे परिवार और विशेष करके मेरी छोटी सिस्टर बहुत बड़े सदमे में थी, बहुत निराशाजनक थी। इसने बहुत रोई है और बोला कि मेरे को ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने इससे बोला कि आप तू घबरा मत, अगर तेरे को क्वालिफाइड बताया है ने बाद में नॉट क्वालिफाइड बताया तो हम इसको लेके कोर्ट में जाएंगे। और फिर मैंने आप सबके माध्यम से हम कोर्ट में आए और आज हमने पिटीशन लगाई है। हमें न्याय की उम्मीद के लिए हम कोर्ट में आए ना, हमने पिटीशन दायर की है। फाइनेंशियल स्थिति तो बहुत, आर्थिक स्थिति तो ऐसी है सर कि हम आज भी गांव में कच्चे मकानों में रहते हैं और पापा मम्मी मजदूरी करते हैं और हमको पढ़ाया है, और इस स्थिति में हम यहाँ पे पढ़ रहे हो। यहाँ पर भी अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो हम यहाँ पे काम करके पढ़ाई नहीं करते हैं, इसीलिए आर्थिक। जी सर, मैं भी जॉब करता हूँ, सिस्टर भी करती है, छोटा भाई भी करता है। अर्जुन नाम है मेरा, अर्जुन सूर्यवंशी। सर, एक बालिका आपके आई है न्यायालय में, और क्या मामला है पूरा, किस तरह से? एक कविता सूर्यवंशी, पिता सुरेश सूर्यवंशी, गांव बरखेड़ा डांगी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर की छात्रा है। और ये बहुत ही गरीब घर की महिला छात्रा है। बड़ी मेहनत मुश्किल करके यहाँ पर जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके इसका सपना था कि मुझे पुलिस सेवा में पुलिस विभाग में जाना है। और आरक्षक भर्ती की जो एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम हुई उसमें फॉर्म भरा और तैयारी भी करी। उसका रिजल्ट जो परिणाम घोषित हुआ तो उसका क्वालिफाई हो गई थी और दूसरे दिन इसको डिसक्वालीफाई कर दी गई। तो बहुत ही डिप्रेशन चली गई कि मेरे को इस प्रकार से मेरे साथ जो हुआ है, अन्य लोगों के साथ पूरा इस प्रकार की जो एग्ज़ाम निष्पक्षता नहीं लगती है, संदेह प्रतीत होता है। इसी कंडीशन में मेरे पास आई है कि आपका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, कार्रवाई करना है, तो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर के लिए तैयारी कर रहा था। तो
क्या लगता है आपको इसमें रिट पिटीशन वगैरह दायर हो जाएगा? रेट पिटीशन दायर कर बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड में निश्चित कुछ न कुछ घपला हुआ है। पहले भी सुनने में आया इस प्रकार व्यापार में बहुत सारे इस प्रकार के जो कृत्य हुए हैं। और लगता है कि जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। बिल्कुल बहुत ही हताश हो गई, पीड़ित हो गई कि इस प्रकार इतनी तैयारी होने के बावजूद, क्वालिफाई होने के बाद दूसरे दिन डिसक्वालीफाई बता दिया गया है। तो बहुत ही ये यहाँ तक कि आत्महत्या तक की सोच लिए बड़ी मुश्किल से उसको उभारा गया है और अभी बहुत ही डिप्रेशन में है, बड़ी मुश्किल से उसको सबल दिया जा रहा है। तो ऐसा कृत्य नहीं हो और समय समय पर शासन द्वारा भी किया जाता है कि महिलाओं को 30% जो रिजर्व दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। लेकिन जब 60% की अबव इसको अगर आया है तो कहीं ना कहीं 50% में महिला को होता है, तो इसका क्यों नहीं किया जाएगा और डिस्क्वालीफाई बताया गया, मतलब कहीं ना कहीं से रिजर्व। एडवोकेट गणपत तेनीवार, ओथ कमिश्नर,